जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मेरे महाशिव का, मेरे पूर्ण गुरु का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये प्यारी सी डिवाइन एनर्जी जो हमें हमारे जीवन में संभाले हुए है, इससे प्यारा और बेहतरीन कोई भी जीवन का सत्संग हो ही नहीं सकता। बस जो भी मौका मेरा परमात्मा देता है शुक्राना करने का, उससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, जो जीवन में मौका दिया कि तेरा नाम सिमरते हुए, तेरे नाम का गुणगान करते हुए शुक्राना करने का मौका मिले। क्योंकि हर सौल अपने तरीके से, जिस भी तरीके से परमात्मा के चरणों से जुड़ती है, उसका जो कुछ भी शुक्राना है या धन्यवाद है, उस एनर्जी के चरणों में रहती ही रहती है। लेकिन अगर सीधी सी बात समझी जाए तो ये कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में जो भगवान तुम्हें तुम्हारी इन आंखों के सामने अपने प्यारे से रूप में दर्शन देता है, और उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन की बागडोर को इस तरीके से संभाल के चलते हुए, तुम्हें हर मुश्किल से बचाते हुए, और उससे भी ज़्यादा कि इस जीवन के अंदर जो शक्ति, जिसके साथ रहने के बाद तुम्हें ये समझ में आता चला जाता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, करवा वो रहे हैं। बस अपने आप को समझाने में, सिमरने में इतना समय लग जाता है कि सच में कई बार ऐसे विचार भी मन में आते हैं कि क्या सच में भगवान हमारे जीवन में आ चुका है, या फिर जब तक इंसानी मानव विचारों के होते हुए हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो जो डिवाइन शक्ति हमारे सामने बैठी है, उसको मानने में हम इतना वक्त क्यों लगा देते हैं, जो खुद तुम्हारे जीवन में एक प्यारा सा आशीर्वाद बनकर आई है, जिसने हमेशा तुम्हें सिर्फ बचाया है और कुछ भी नहीं। इससे बेहतरीन और क्या होगा। धीरे धीरे समझ में आता है जब महाराज अपने कहते हैं ना, अपने ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद और इस तरीके से वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने दिखाने लगते हैं, तुम्हें लाइफ ब्लेस कर देते हैं, तुम्हें जीवन में जो तुम्हारे जीवन में नहीं था वो भी ब्लेस करने लगते हैं। क्योंकि हमारे मन में जो जो इच्छाएं हैं ना, भले ही हम गुरु को जानने के बाद, उनके चरणों में जाने के बाद हम बिल्कुल मांगना छोड़ देते हैं, क्योंकि गुरु ने सिखा दिया कि मांगना नहीं है। लेकिन वो किस तरीके से, किस कदर हमारे मन की इच्छाओं को समय के अनुसार पूरा करते चले जाते हैं। हमारी जरूरत हमसे ज्यादा उन्हें पता है। उन्हें पता है कि हमें कब, क्या और कैसे पसंद आता है, हमें किस चीज की जरूरत है। सच में ये रियलिटी है। हमें अगर कुछ लेना है, परचेजिंग करनी है, तब भी वो हमारे साथ होते हैं। कभी हमारे मन से ऐसा निकलता है। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, अभी तो खैर ये तो एक अलग ही है, लेकिन गुरुजी महाराज ने एक सत्संग याद दिलाया। कैसे मैं बड़े मंदिर गई थी, और बड़े मंदिर जाने के बाद रात को लेट हो गए, तो एक सेवादार अंकल ने बोला, जो वहां पर सेवा करते हैं, बस की सेवा देते हैं, तो उन्होंने ही बोला था कि अगर लेट हो जाओ तो मैं तुम्हें वहां तक, तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। तो ये गुरुजी महाराज का ही एक तरीके से हुक्म था। बहुत अच्छी तरह से याद है, जब हम लेट हो गए और कोई कैब वगैरह नहीं मिली, तो फिर हम उस बस में उन अंकल के साथ आ रहे थे। हम मुश्किल से 4-5 संगत थे। और उन्होंने किस तरीके से आते वक्त सत्संग शेयर किए, और वहां से जब हम आगे चले थे तो एक ऐसा पेट्रोल पंप के पास एक ऐसा चौराहा था जहां पर
चारों तरफ से हम इस तरीके से घिर गए थे उस समय, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एकदम से आंखों के सामने गुरु महाराज ने याद दिलाया कि हम उस बस में बैठे हैं और अंकल ने जैसे पेट्रोल पंप की तरफ से घुमाकर और वो रोड क्रॉस करनी चाहिए। बहुत ट्रैफिक था, एक्चुअली वहां पे बहुत ट्रैफिक था, सामने भी ट्रक, हमारे पीछे भी ट्रक, हमारे आगे भी ट्रक, और बीच में से उन्होंने कोशिश की कि आगे से घुमाकर ले जाएं, लेकिन नहीं निकाल पाए। वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब हम उस बस के अंदर थे और हम चारों तरफ से ट्रक से घिरे हुए थे, लेफ्ट में भी, आगे भी, राइट में भी और पीछे भी। हैरानी की बात थी, और आगे था पेट्रोल पंप। बहुत 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 जबरदस्त और बहुत ही एक ऐसी परिस्थिति थी, वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर हम फंसे हुए थे। और हम बस वही था कि कुछ समय जो गुरुजी महाराज ने हमें ब्लॉक किया था वहां, क्योंकि सब उनकी मर्जी से ही हो रहा था, कोई समय कट रहा था, तो वहां पर कम से कम हम 10 से 15 मिनट ब्लॉक रहे। और उसके बाद जब बस वापस बैक करके और उन्होंने निकालने की कोशिश की, तब जाकर हम वहां से निकले। और उसमें कम से कम ये पूरा समय 15 से 20 मिनट लगा। और ये जो समय गुरु महाराज ने हमारा निकलवाया, मैं कहीं ना कहीं की इंट्यूशन होने लगती है, ये सब जो समय वहां पर निकलवाया गुरु महाराज ने, तो वो समय था शायद जिसमें हमें वहां फंस गए थे और किस तरीके से वहां से निकले। बहुत ही ज्यादा एक अलग ही ऐसी सिचुएशन थी जहां पर अलग ही फीलिंग आ रही थी, और लेकिन मन से शुक्राना ही निकल रहा था गुरु महाराज का, क्योंकि गुरु जी ने कहीं नहीं हर समय यही सिखाया कि जब कभी ऐसी परिस्थिति होती है और तुम मुझे याद करते हो, तो मैं सच में वहां से तुम्हें निकाल कर ले जाता हूं। और उस समय को वहां कटवा कर जब हम वहां से निकले और शुक्राना करते हुए आगे बढ़े, तो एक अलग ही ऑरा था गुरु महाराज का, कि उस समय हम सत्संग ही शेयर कर रहे थे, और अंकल ने किस तरीके से अपनी लाइफ के सत्संग शेयर करवाए और हमें बताए कि किस तरीके से वो कहाँ फंसे और कैसे उनके ऊपर, उनकी अकेले बस में होने के बाद भी कुछ लोगों ने उनके ऊपर मतलब अटैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो गुरु महाराज की कृपा थी जो एक सेकंड में उनका मन बदल गया और वो बस से उतरकर चले गए। तो ये जो कुछ भी होता है सिर्फ उन महाराज की मर्जी से होता है, और यही बताने की कोशिश कर रही हूं कि जब हम कहीं बाहर निकलते हैं और जब गुरु हमारे साथ होते हैं, हम उनको सिमरन करके याद रखते हैं, तो वो परमात्मा हमेशा हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जैसे मैं मार्केट में जाती हूँ और फंस जाती हूँ, टाइम ऐसे ही वेस्ट हुए जा रहा है, तो वो एक होता है ना कि किस तरीके से और कैसे मैं अपने परमात्मा को मन में याद कर रही हूँ, गुरु जी कहाँ फंस गए, और तभी इमीडिएट मुझे अपने साइड में ही कोई ऐसी गाड़ी दिख जाएगी जहां पर गुरु महाराज का नाम होगा, उनका आशीर्वाद होगा, या चाहे वो बाइक है, चाहे वो स्कूटी है, चाहे वो गाड़ी है, कुछ भी है, वो तुम्हारे अंग संग आकर खड़ी हो जाएगी। तो ये अपने अंदर ही एक मिरेकल है, और इसको हम अपनी कहते ना अपने मन से, अपने विचारों से हटा नहीं सकते। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है कि गुरु महाराज अंग संग हमारे हैं और हमेशा से हमारे कष्टों को हटाकर हमारे जीवन को अच्छा एक उस रास्ते पर स्मूथली लेकर जा रहे हैं, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जो कष्ट हम तक आते हैं ना, वो उनकी मर्जी से आ रहे हैं, और वो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे कर्म कट जाए। क्योंकि हर जगह आकर सिर्फ अगर कुछ अटकता है तो हमारा ही कुछ कार्मिक अटकता है। उन्होंने तो अपनी पूरी सारी इतनी आशीर्वाद से भरे हुए जो उनकी दात है, जो उनकी कृपा हम पर बरस रही होती है, वो एक अलग ही डिवाइन हो रहा है। वो जानते हैं कि हमारे जीवन में कब किस आशीर्वाद की जरूरत है। अगर तुम्हें माता रानी का आशीर्वाद उस परिस्थिति से बचा सकता है,
तो वो वहां भी लेकर जाते हैं और वहां से आशीर्वाद दिलाते हैं। हमें हमारे गणपति जी का आशीर्वाद चाहिए तो वो दिलवाते हैं, हमें बजरंग बली का चाहिए वो दिलाते हैं, माँ लक्ष्मी का चाहिए वो दिलाते हैं, और हमारे कान्हा जी हैं, अगर वो उन्हें लगता है कि तुम्हें उनके आशीर्वाद की जरूरत है तो वो तुम्हें दिलाएंगे। क्योंकि एक पूर्ण गुरु जब हमारे जीवन में होता है तो कोई भी एनर्जी तुम्हारी हेल्प करेगी। तुम्हारे कार्मिक क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूर्ण गुरु जब तुम्हारे जीवन में कुछ लिख देता है तो वो बहुत मायने रखता है, वही भगवान को देना पड़ता है। तो ये सत्संग कोई मजाक नहीं है। सत्संग हमारे जीवन को कितना ब्लेस कर रहा है, कितना आशीर्वाद दे रहा है, ये वही संगत जान सकती है जो गुरु महाराज के चरणों से जुड़ी है। और सच में हर वो शक्ति जिसकी हमें नीड है हमारी सॉल को उस समय से बाहर निकालने के लिए, गुरु महाराज हर उसका आशीर्वाद तुम्हें वहीं दे देती है जहां तुम बैठे हो। और जब वो एक खुद डिवाइन शक्ति है तो उनके रूप में हर उस परमात्मा के दर्शन मिल जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारी सॉल के प्योर करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे इम्यून करने के लिए जरूरी है। जैसे कई बार सत्संग हुआ तो गुरु महाराज का जो स्वरूप लगा रहता था उनके फोरहेड पे, उनके तिलक में हमें लड्डू गोपाल के दर्शन हुए, मुझे हुए, सच में हुए। कभी हम जैसे बैठे हो तो गुरु महाराज के इसमें ही सत्य के दर्शन हो जाते थे। तो ये बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन है गुरु जी महाराज के, हमारे पूर्ण गुरु जिन्होंने पल पल हर क्षण हमें बख्शा है। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जैसे भी हो हमारे जीवन को इन्होंने संभाला है और हर पल संभाला है, और इसको हम जितना अपने जीवन में आगे बढ़कर लेते जाते हैं उस शक्ति को पहचानने लगते हैं और उस शक्ति का शुक्राना करने लगते हैं, तो हमारे कष्ट अपने आप ही छोटे रूप में होकर निकलते चले जाते हैं। तो यही गुरु महाराज ने सिखाया है कि सत्य का साथ देते हुए, सब कुछ सच अपने जीवन में समझते हुए, हर वो सीख जो गुरु महाराज दे रहे हैं उस सीख को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़ते जाना है और सिमरन करना नहीं छोड़ना है। जैसे वो कराए उतना शुक्राना, जितना वो कराना चाहे उसका शुक्राना, जो दे रहा है उसका शुक्राना, और जितना बख्शता है उसका शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज, बस इतनी ताकत देते रहना कि जिस भी रास्ते से तुम लेकर चल रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो, वो सब का सब हम अपने जीवन में कहते हैं ना, उस पर चलने की हिम्मत रख सकें। जो तुम सिखा रहे हो उस सीख को जीवन में धारण करके आगे बढ़ने की हिम्मत रख सकें, और जैसे तुम चाहते हो वैसा बना दो, जहां तुम ले जाना चाहते हो वहां लेकर चलो। इससे प्यारा और बेहतरीन जीवन कभी हो ही नहीं सकता। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जैसे भी चाहो अपने चरणों में जो भी तुमने जन्नत बख्शी है, जो भी तुमने अपना नाम बख्शा है, बस उसको सिमरते हुए अपने जीवन में धैर्य के साथ आगे बढ़ें। इससे बेहतरीन जीवन का कोई सत्संग नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, क्योंकि तुम्हारे साथ होते हुए फिर किसी भी ऐसी समय की या ऐसी हम ये सोचे कि हमें ये सब चाहिए, हमें वो सब चाहिए, नहीं। हमें तुम्हारे साथ पूरा जितना भी तुमने जीवन दिया है वो सब चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। तो शुक्राना है गुरुजी कि इस जीवन को ऐसे ही थामे रहना और साथ देते हुए अपने चरणों से जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।